नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज में किया गया हिंदी दिवस का आयोजन। छात्रों एवं शिक्षकों ने बताया इसे विभिन्न समुदायों को जोड़ने वाला पुल। जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा गांधी मैदान में साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा विशेष स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष का हुआ विदाई सह सम्मान समारोह। कहा कि जनता और पुलिस के समन्वय से ही प्राप्त किया जा सकता है कोई लक्ष्य। बिना चिकित्सक के सहारे ही चल रहा उप स्वास्थ्य केंद्र सहियारा। जंगल झाड़ी का बहाना बना चिकित्सा पदाधिकारी रहती है ड्यूटी से गायब। पूर्वी चंपारण जिले के अतिथि शिक्षकों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। 6 माह कार्य के बाद भी वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। जिला शिक्षा कार्यालय से कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए गबन करने का मामला आया सामने। मझौलिया के जाने माने चिकित्सक के निधन पर जताया शोक। दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हार्पिक कंपनी के नकली प्रोडक्ट बनाने की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। बरामद किए गए कई नकली प्रोडक्ट। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री पहुंचे मोतिहारी। महात्मा गांधी के कर्मभूमि से विभिन्न जगहों का किया गया भ्रमण। और इधर हरसिद्धि में आम के पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पुलिस कर रही मामले की पूरी जांच पड़ताल। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर शानदार उत्सव का आज आयोजन किया गया। हर साल 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस पर हिंदी को भारत की एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद में यह आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत एक औपचारिक सभा से हुई, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर आर शर्मा ने हिंदी की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहर में भूमिका पर जोर दिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को जोड़ने का पुल है। वहीं दूसरे वर्ष के राजनीति विज्ञान के छात्र रोहन मेहता ने हिंदी के भारतीय राजनीति और शासन पर प्रभाव की बात की और इस भाषा की व्यापक जनता तक राजनीतिक संवाद को पहुंचाने में भूमिका को रेखांकित किया। वहीं कार्यक्रम का समापन छात्रों और फैकल्टी द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के प्रति एक सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। संपूर्ण रूप से यह उत्सव एक यादगार अवसर था, जिसने हिंदी की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मूल्यों को मजबूत किया और छात्रों में भाषाई और सांस्कृतिक गर्व को प्रोत्साहित भी किया। पूर्वी चंपारण मोतिहारी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के नेतृत्व में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गांधी मैदान की साफ सफाई का अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं डीएम ने सभी लोगों से अपने आसपास भी स्वच्छ रखने के लिए संदेश दिया। डीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। सरकार के निर्देश के आलोक में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न विभागों द्वारा स्वच्छता आधारित गतिविधियां चलाकर जनमानस को जागरूक किया जाएगा। तक हम लोग अभियान चला रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सिंबॉलिक इवेंट करेंगे। आज हम लोगों ने श्रमदान किया है। गांधी मैदान में जो कचरा है जैसे बाकी लोग भी देखते हैं, जो कचरा फैलाने वाले लोग हैं उनमें सीख जाए कि हमको कचरा नहीं फैलाना चाहिए। गांधी मैदान सबका है और इसमें जिस तरह कचरा फैला रहा है उसको डस्टबिन भी उपयोग करें। तो उसको संदेश देने के लिए हम लोग सब लोग करते हुए मैसेज आपके माध्यम से और आगे आने वाले समय में बहुत सारे इवेंट्स के अंदर होंगे, जिसमें यही मैसेज सभी जनता को देना है। और सारी इवेंट का मोटिव वही है कि सभी लोग जागरूक हैं और अपने शहर में। मझौलिया थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी अमरकांत का विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र तथा संचालन अपर थाना अध्यक्ष मुनेन्द्र कुमार ने की। इस अवसर पर डीएसपी अमरकांत ने कहा कि पुलिस पब्लिक समन्वय के बिना हम सभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरे सर्विस की पहली प्रशिक्षण मझौलिया थाने में हुई, जहां के पुलिस पदाधिकारी जनप्रतिनिधि एवं आम जनता का सहयोग मिला, जिसको मैं अपने जीवन में अनुकरणीय रखूंगा। उन्होंने कहा कि नौकरी में स्थानांतरण पोस्टिंग सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान थाना परिसर में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर तथा बुके देकर प्रशिक्षु डीएसपी अमरकांत को सम्मानित किया। इस मौके पर मझौलिया थाना के सभी अधिकारी उपस्थित थे। और आदर के पात्र सभी लोग हैं, क्योंकि मेरे शिक्षण में और प्रशिक्षण में सभी लोग सहयोगी रहे। मैं जिस पद पे हूँ
क्योंकि सभी लोगों ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। क्योंकि सर्विस जाने से पहले मैंने सबॉर्डिनेट के रूप में मैंने किया है। तो सबॉर्डिनेट के प्रति ऑफिसर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कभी कभी लगता था मुझे कि व्यवहार थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है कि जो भी सीनियर हो, जिनके अंडर मेरा जूनियर काम करते हैं, तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैंने अपने पुराने सर्विस के अच्छे और बुरे पल से सीख लेते हुए प्रयास किया है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। थोड़ी बहुत कमी रही होगी, लेकिन वो दायित्व के निर्वहन में रही होगी। व्यवहारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा प्रयास किया है कि सबके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। सबसे बड़ी बात उसमें ये हुई कि सर के समय डेड बॉडी बहुत मिली 2 महीने में, चाहे यूडी टेस्ट के रूप में मिला हो, नहर में मिला हो, मर्डर हुआ हो। जितना हमारे 5 महीने के कार्यकाल में नहीं मिला, उतना 2 महीने के कार्यकाल सर के समय में जो था उसी में मिला। एक चोरी वाला मिला था, उसमें नहर में डेड बॉडी मिली थी, अज्ञात सिर ही नहीं था, उसका बड़ा सफल उद्भेदन हुआ। उसके अलावा माधोपुर में एक महिला गायब हो गई थी घर से, उसका डेड बॉडी हम लोग सर के साथ जा करके मलाही से लाए, पूर्वी चंपारण से। खेत में नहीं था, कहा जब जंगल में से लाए थे। उसके अलावा एक यहाँ पे अपने भवन को ही मार दिया टांगी से, उसमें उस केस के सर अनुसंधान करता भी है, फिर अनुसंधान भी करने का सर को मौका ये स्वेच्छा से स्वीकार किए। उसके बाद टैंकर ब्लास्ट सर के समय में ही हुआ, एक विधि व्यवस्था की भी समस्या है थाने के बगल में, उसमें बड़ा सफल तरीका से हम लोग रहे, किसी की क्षति नहीं हुई, हम लोगों को पब्लिक पे केस नहीं करना पड़ा। आप लोग याद होगा कि सर क्या नहीं बोले, हम सवेरे 6-7 बजे एक बार थाना पर जरूर आते हैं, लेकिन हम 10 बजे आते थे, बड़ा निश्चिंत थे इस पीरियड में। सर से एक चीज़ सीखने का मौका, जो सब जिम्मेदारी से नहीं भागे, जो रोज छुट्टी भागना चाहता थे उनके बारे में बताते। बगल में इनका 15 किलोमीटर पर परिवार था, 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 1.5 साल का है। सर नहीं जाते थे वहाँ पे, इतना बगल में है, लोग यहाँ छुट्टी जाने के सीखने वाली चीज़ है सब लोगों के लिए। बगल में पत्नी है, जो बच्चे बहुत बच्चे हैं, बड़ा वाला 3 साल का, छोटा बच्चा 1.5 साल का है, उसके बाद भी नहीं जाते। तीज के दिन हम लोग प्रेशर बना के बोलेंगे सर जाइए, हम लोग का परिवार दूर है, आपका परिवार सर यहाँ है, शाम को 8-9 बजे गए। ये सीखने वाली बात है, त्याग की बात है इनके अंदर। सिंपल जीवन, मेस में जो खाना बनता था वही खाना खा के रह जाते थे, ऐसा नहीं था कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं है। बहुत सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड 2 थाना क्षेत्रों में विभक्त है, जिसमें मौदा, शाहपुर, शीतलपट्टी, डायन छपरा, सिगरहिया, हरनैया पंचायत समेत बखरी और रनौली पंचायत के कुछ गांवों को सैयारा थाना क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं बथनाहा थाना क्षेत्र प्रखंड के शेष पंचायतों द्वारा संचालित होता है। हालांकि स्थानीय विधायक इंजीनियर अनिल कुमार द्वारा विधानसभा में सैयारा को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए लगातार आवाज भी उठाया गया है। वहीं बथनाहा थाना क्षेत्र के अधिकतर लोग बथनाहा में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु जाते हैं। वहीं सैयारा थाना क्षेत्र के लोग उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र सैयारा जीएनएम नीलम कुमारी, प्रीतम सिंह और टेक्नीशियन संजय कुमार के द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर सुनीता कुमारी बराबर अनुपस्थित ही रहती है। स्थानीय वार्ड सदस्य रुपेश कुमार मिश्रा ने चिकित्सक को कई बार उप स्वास्थ्य केंद्र में आने की बात कही, तो उक्त स्थल को भयावह और जंगल में होने की बात कहकर आने से इनकार भी कर दिया। हालांकि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नारायण निषाद ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र सैयारा चौक पर अवस्थित है, चिकित्सक मनगढ़ंत बात बना रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बथनाहा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर फायजा ताहिर ने बताया कि सैयारा स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थापित चिकित्सक उक्त स्थल पर काम करने से इनकार कर दिया है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है। हाँ, दवाई लावे। कितने देर से चाहिए यहाँ? आए कितने देर से बैठल छी यहाँ? हाँ, कथी काल से न बैठल छी, कहलकै काल डॉक्टर आए, ना अल अभी तक? अभी न अल। कथी हो रहा है? माथा में बुझाइए आग जखित लागल है, दोनों तरवा में आग फेंकैया। काल आयल रही तो खा के आयल रही, तो कहलक आई न जचा तो बिहान आओ। करते हैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पर? पोस्टिंग अभी नहीं आ रहा है। आप कौन पद पर हैं? मरीज की संख्या कितना आता है यहाँ पर? 60, 70, 50। डॉक्टर साहब कितने दिन से नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब भी नहीं करते, सब आप ही ओपीडी आप ही चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलम। देखिए, सैयारा अस्पताल जो है यह बैसाखी के सहारे चलता आ रहा है।
आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश हमारा आज़ाद हो चुका है, देश चांद पे जा चुका है, लेकिन हमारा अस्पताल जो है पूरे ज़मीन के भीतर समाहित हो गया हुआ है। ना यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब आते हैं, ना कोई स्टाफ का आना जाना रहता है, और ना ही कोई दवा मिलता है। लोग आते हैं और यहाँ से वापस होकर चले जाते हैं। यहाँ रात बिरात किसी को भी कोई इमरजेंसी होती है तो माथे में एक ही बात ख्याल आता है कि टेम्पू लावा मेजरगंज चला, टेम्पू लावा सीतामढ़ी चला। टेम्पू लाने और मेजरगंज जाते जाते मरीज अपना दम तोड़ देता है। तो साहब लोगों से सादर आग्रह होगा, सादर अपील होगा कि मालिक लोग, कुर्सी पर बैठे तानाशाह लोग, जरा इस अस्पताल पर आप ध्यान दे देते हैं तो सिर्फ सहियारा नहीं, सहियारा के आसपास के 6-7 पंचायत ऐसा है यहाँ के लोगों का जो है भाग्य समझ जाएगा। राज्य सरकार एक तरफ लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाकर उनके वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले के अतिथि शिक्षकों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय का आज घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। सैकड़ों की संख्या में आए अतिथि शिक्षकों ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया, तो वहीं पूर्वी चंपारण के डीओ और डीपीओ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई और अपने बकाया वेतन को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि बिहार में बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों की बहाली पिछले साल सरकार ने की थी और उनको कक्षा में पढ़ाई के हिसाब से उनका वेतन निर्धारण किया था, लेकिन मात्र 2 महीने वेतन भुगतान के बाद कंपनी करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गई, जिसके बाद सरकार ने उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक लगातार नाराज चल रहे हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने आज जिला शिक्षा कार्यालय से जल्द अपने स्तर से वेतन की भुगतान की मांग उठाई। साथ ही साथ मांग पूरी नहीं होने पर आगे लड़ाई लड़ने की आवाज बुलंद की। आंदोलन हम लोग का है कि हम लोग का पैसा के लिए 6 मंथ से हम लोग काम किए हैं, अभी तक हम लोग का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं। डीओ ऑफिस में हम लोग 10 बार से ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि डीओ सर भी इसमें मिले हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी को ये लोग ब्लैक लिस्टेड करे, हम लोग का पैसा वापस करे। भूखे मर रहे हैं। हम लोग का भूखमरी का नौबत आ गया। हम लोग कर्ज लेके स्कूल गए और कर्ज वाला लोग भी चढ़ गया, लेकिन अभी तक इन लोग का पैसा नहीं मिला है। सर, हम लोग लगातार पेमेंट के लिए जिला शिक्षा कार्यालय आ रहे थे। हम लोग को हटे हुए 6 मंथ हो गया विद्यालय से। 6 मंथ तक हम लोगों ने कार्य किया, कुल मिलाकर 1 साल हो गई सर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, शिक्षा कार्यालय में आने के बाद डीओ साहब गायब हो जाते हैं, कभी डीपीओ साहब गायब हो जाते हैं। लगातार पैसा दिया जा रहा है कंपनी को, और कंपनी कर रही है मैंने तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को पैसा भी दिया है, हमने सब जगह पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। हम पैसा आपको कहाँ से दें? MS कोसी प्रगति प्राइवेट लिमिटेड, पिपरा सुपौल। कंपनी कर रही है, जितना पैसा हम लोग के पास था हमने दे दिया, जबकि उनके पास 1.5 करोड़ से अधिक रुपया है। गेस्ट टीचर का मूल मामला है पेमेंट से संबंधित। पेमेंट हमने 4 महीने का हमने एजेंसी को मैंने दिया, लेकिन एजेंसी ने सभी गेस्ट टीचर को जो तय मानक था उसके आधार पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया। और बहुत ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो अभी शिकायत आ रही है कि बहुत लोगों का पेमेंट ही नहीं हुआ, तो इस आधार पर उन्होंने आंदोलन किया है। और हम लोग इस संदर्भ में डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को महोदय को हमने 2-3 बार पत्र भी लिखा है, लेकिन वहाँ से मार्गदर्शन नहीं मिला है। जैसे ही मार्गदर्शन मिल जाता है हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। दोषी कौन है? लेकिन एजेंसी है, नो डाउट एजेंसी है, पेमेंट नहीं दिया है, एजेंसी दोषी है। एजेंसी कार्यालय को अभी तक उपयोगिता नहीं दिया है, इस वजह से 50% हम पेमेंट रोके हुए हैं। तो फिर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि 3 चिट्ठी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को हमने लिखा है। जब तक, क्योंकि एजेंसी लिस्ट किया गया है स्टेट से, जब तक स्टेट से अगर कोई मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार पुनः अपर मुख्य सचिव महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पत्र लिखते हैं। डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा महोदय जो निदेशक महोदय हैं उनसे भी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध फिजिशियन एवं सर्जन सह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया के पूर्व चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद का आकस्मिक निधन हो गया है। राजधानी दिल्ली स्थित निदान अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा मझौलिया शोकाकुल हो गया तथा सारे लोग शोक में डूब गए। बताते चले कि उनका 2 पुत्र डॉक्टर परवीन और डॉक्टर प्रताप तथा एक पुत्री कड़क केसरी है। पत्नी डॉक्टर कौशल्या केसरी पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक हैं।
उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। चकिया पुलिस ने हार्पिक कंपनी के बाथरूम सफाई वाली नकली प्रोडक्ट बनाने की सूचना पर छापेमारी की है, जिसमें पुलिस ने केमिकल और रेपर और अन्य सामग्री बरामद किया है। इस छापेमारी में हार्पिक कंपनी के मुख्य जांचकर्ता सुनील पांडे भी मौजूद थे। इनके ही निशानदेही पर पुलिस ने शुक्रवार की शाम छापेमारी कर नकली हार्पिक बरामद किया है। कंपनी के मुख्य जांचकर्ता सुनील पांडे ने बताया कि 250 ml का 277 पीस, 500 ml का 114 पीस एवं 1000 ml का 9 पीस के 400 पैक बरामद हुए हैं। साथ ही केमिकल्स और रेपर का खाली डब्बा भी बरामद हुआ है। बताया गया है कि वार्ड नंबर 19 निवासी रजनीकांत चौरसिया द्वारा नकली हार्पिक बनाने का काम किया जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। कंपनी के कॉपीराइट का यह उल्लंघन है, वहीं यह सरकार के राजस्व की हानि भी है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सर ये एक्चुअली ट्रेड हमारे ट्रेड के साथ में खेल रहा है। अच्छा, ये नकल बना के मतलब हमारे कंपनी का नाम को मिसयूज कर रहा है। ये कैसे आप प्रूफ करिए कि आपका कंपनी का मिसयूज कर रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे कंपनी का ऐसा होता ही नहीं। स्पेलिंग में भी बहुत सारा मिस्टेक्स है, लोग ने किया हुआ है। हार्पिक लिख दिया है, यहाँ लोगों को बरगलाना, मतलब इस तरह से लोग मोटिवेट हो जाएं। गाँव घर के पब्लिक है, उनको इतना पता नहीं चलता है कि क्या है। हार्पिक मांगे तो दे दिया, हार्पिक लिखा हुआ दे दिया। तो इसमें स्पेलिंग में लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, HARRPIK किया है। आपके हार्पिक में क्या है? HARPIC हमारा स्पेलिंग है। अच्छा, तो बहुत अंतर, दो अंतर हो गया। हाँ, बहुत अंतर हो गया। डबल आर है इसमें, है उसमें सिंगल आर है, और हमारा PIC है और ये PIK कर दिया है। तो लोग यहाँ पर मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया हार्पिक ही आ गया। बॉटलिंग सेम, ढक्कन सेम, पैकेजिंग सेम, सब कुछ सेम, स्टिकर्स वगैरह सेम, लोगो वगैरह सब कुछ सेम कर दिया है। प्लस पीछे इसने अपना कंपनी का एक नाम खोला हुआ है, राज एंटरप्राइजेस करके, न्यू राज। तो ये न्यू राज वाला यहाँ पर पूरा सप्लाई कर रहा है पूरा बाजार में, यहाँ से लेकर मार्केट में बहुत जगह पर, बहुत सारे शॉप्स में, बड़े बड़े मतलब होलसेलर्स के पास में इसका स्टॉक मिलेगा। अभी भी मैं यहाँ से जा रहा था तो एक लाख खरीदने गया था, तो महिला की दुकान पे ये पड़ा हुआ, तो मैंने उनको बोला लेना मत, ओरिजिनल वाला चीज़ है रखिए। ओरिजिनल था उनके पास भी, मैंने ओरिजिनल आप रखिए, ये मत रखिए। बोले ठीक है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री BL वर्मा एक दिवसीय दौरे पर आज मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के कर्मभूमि से विभिन्न जगहों का भ्रमण किया। वहीं महात्मा गांधी के नाम पर बने चरखा पार्क में बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महात्मा गांधी से जुड़ी लघु फिल्म भी देखी। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने चरखा पार्क के भ्रमण के बाद गांधी संग्रहालय गए, जहां बापू से जुड़ी तस्वीर को देखा और कहा कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण रही है और चंपारण से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसलिए आज हम धन्य हैं कि चंपारण के विभिन्न जगहों का भ्रमण करने का मौका मिला है। आजकल के युवा पीढ़ी को भी गांधी जी से जुड़ी जानकारी लेते रहनी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मोतिहारी खासतौर से चरखा पार्क तो महात्मा गांधी जी की स्मृति में यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित और भव्य और दिव्य तरीके से इसका निर्माण हुआ है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैंने चंपारण का सत्याग्रह तो सुना था, लेकिन सही मायने में इस पार्क में आकर और ख़ास तौर से चंपारण और सत्याग्रह के संबंध में एक लघु फिल्म मैंने देखी है। उस फिल्म में जिस तरह से यहाँ पर नील किसानों से खेती कराई जाती थी और किस तरह से प्रताड़ित किसानों के लिए उस ब्रिटिश हुकूमत में किया जाता था, और जिस तरह से चरखा पार्क को बहुत सजाया गया है, बहुत भव्य उनकी प्रतिमा लगी हुई है और चरखे की झंडे से और भी मैंने यहाँ पर स्थल देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और ये महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का एक झलक। मोतिहारी के हरसिद्धि मटलोयार गांव में एक मजदूर भूपी पटेल का शव आम के पेड़ से लटकते हुए मिला है। गांव वाले जब सुबह सुबह शौच करने गए तो देखा कि एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है और लाल रंग का गमछा उसके गले में पड़ा है। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि मृतक जिला परिषद के सदस्य रोहित गिरी का मजदूर है, जो खेत में पानी का पटवन कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह उसकी लाश पेड़ के गमछे से लटकते हुए मिली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या है। वहीं स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं कि किसी ने हत्या करके इस व्यक्ति के शव को लटका दिया है। इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
मठ लोहियार से सूचना मिली थी कि आम के पेड़ पे एक बगीचा में 100 लटका हुआ है और इस संबंध में यहाँ पे जब आने पे सत्यापन हुआ कि भुट्टी पटेल पिता स्वर्गीय सुनर पटेल वार्ड नंबर 12 मठ लोहियार के रहने वाले हैं। इनका ज़मीनी विवाद भी अपने पड़ोसी से चल रहा था, पटीदार ही से, और यहाँ अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है। ऐसा अभी देखने से लग रहा है कि इनकी हत्या करके इनको पेड़ पे लटकाया गया है। घटनास्थल पे कुछ प्रदर्श भी छूटा हुआ है, तो हम लोग एफएसएल का टीम और से जांच करवाने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इसमें जो अभियुक्त है उनकी अरेस्टिंग होगी। ड्राइवरी करके करते थे, आप पत्नी को जो है वो खाना बनाती है स्कूल में, तो उससे कुछ मिल जाता है उसको। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें STV न्यूज़।